नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अच्छे लोगों की संगत से हमेशा अच्छी बातें सीखने को मिलती है, क्योंकि जब हवा फूलों से गुजरती है ना, तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। इसलिए अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए। ये सदा ध्यान रखिए, अच्छी संगत और अच्छे संस्कार सफलता में 4 चांद लगा देते हैं साथियों। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। सितंबर का महीना है और इस बार माता ने बुलाया है। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जो लोग माता की धाम जाने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए माता को अपने घर बुलाने का एक खास अवसर के साथ सितंबर का महीना दस्तक देने को है। लाल चुनरी, नारायण पूजा की सामग्री, सजा बाजार, अखंड पावन ज्योत के अवसर के साथ मां भगवती दुर्गा की असीम अमोघ और जीवन की दिशा को बदल देने वाली कृपा और जीवन के समस्त संकटों को, भय और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले के लिए सितंबर 2025 का महीना आने को तैयार है, क्योंकि मां भगवती दुर्गा के नवरात्रि रहेंगे। इस अवसर के साथ साथ सितंबर का महीना पितरों के प्रति आपके मान सम्मान, प्यार, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी अपने साथ लाया है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कर्तव्य को निभा सके। इसके साथ ही भाग्यशाली होकर अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकने में आप सफल रहेंगे, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। पितर पक्ष पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है, लेकिन साथ ही ये सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिवार और समुदाय को एक साथ लाता है। अद्भुत है सितंबर का महीना, नवरात्रि भी है, पितृपक्ष भी है। कैसे मां को मनाए, कैसे पितरों को प्रसन्न करे, सारी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से सितंबर 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा सबके लिए सितंबर 2025 का महीना, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले सितंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार की चर्चा कर लेते हैं। सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में यानी 7 सितंबर को खगरास चंद्रग्रहण है। यह चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत में खगरास रूप में दिखाई देगा। 7 सितंबर से महालय श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। 21 सितंबर को महालय श्राद्ध समाप्त होगा और इसी दिन सर्व पितृ श्राद्ध संपन्न किया जाएगा और 22 सितंबर को घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होगा। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि सितंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बन रही है। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि में संचरण करेंगे और 15 सितंबर को बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या से और शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में, राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, और कैसे करे मां भगवती को प्रसन्न और कैसे पाए पितरों का आशीर्वाद, इन संपूर्ण जानकारियों के साथ मैं बात करूंगा आपके मासिक भविष्य फल की कि सितंबर 2025 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी देखेंगे तो राशिफल आपको सटीक मिलेगा। आपकी 12 के 12 राशि और जो भी लग्न आप है उस हिसाब से देखो, राशिफल सटीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राशिफल चंद्र राशि से देखना अच्छा अनुकूल माना गया है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के, सबके लिए राशिफल। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास था, सदा आपके पास और सदा आपके पास रहेगा। अब मैं 12 के 12 राशियों में से अब मैं राशि चक्र भाचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, तुला राशि वालों के लिए राशिफल की चर्चा करूंगा।
कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से। राशिफल पे आऊं उससे पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में शास्त्रों और अनुभव की कुछ बातें। तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से उम्दा अदाकार होते हैं, कलाकार होते हैं। इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होता है। इस राशि के लोग खुद को लोगों से घिरा हुआ रखते हैं और तेजी से दूसरों के साथ कैसे संबंध विकसित किया जाए इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस राशि का मानना होता है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले में यदि एक जोड़ा प्रयास करे शायद बेहतर परिणाम निकल कर आता है। इसलिए ये जोड़े में होते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। फिर चाहे घर हो चाहे कार्यालय, तुला राशि के लोग सबके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। विवादों को निपटाने में कुशल होते हैं। इनमें न्याय की गहरी भावना होती है। संघर्ष और टकराव से बचने के लिए ये लगन इनकी व्यक्तिगत जीवन की जरूरत होती है। ये स्वयं जानते हैं कि कैसे चीजों को अत्यंत शिष्टता के साथ किया जाता है। बहुत संतुलित राशि है तुला राशि। अब तुला राशि के जातक अपने दिमाग का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। अपने विचारों को दूसरे के साथ संचार करके आनंद लेते हैं। ये दूसरों को बेहतर तरह जानने के लिए एक उचित तरीका अपनाते हैं। निष्पक्ष तर्क करने के लिए कूटनीति की और समझौता का रास्ता अपनाते हैं। यह है तुला राशि के व्यक्तित्व के बारे में मेरे अनुभव की कुछ बातें शास्त्रों। अब कैसा रहेगा सितंबर 2025 का महीना तुला राशि वालों के लिए? तो राशिफल का आधार ग्रह गोचर होते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे सितंबर 2025 के महीने में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव सितंबर माह के आरंभ में अष्टमेश और लग्नेश होकर कर्क राशि दसम भाव से संचरण करेंगे और सप्तम दशा से चतुर्थ भाव मकर राशि को देखेंगे। 15 सितंबर को शुक्रदेव सिंह राशि एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश सूर्यदेव माह के आरंभ में एकादश भाव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। नवमेश और द्वादश बुध भी केतुदेव के साथ एकादश भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को बुधदेव कन्या राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे और 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव सप्तमेश और द्वितीयेश होकर कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 13 सितंबर को मंगलदेव तुला राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। तृतीयेश और षष्ठेश बृहस्पतिदेव मिथुन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दश और पंचमेश वक्री शनिदेव मीन राशि छठे भाव और राहुदेव कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के महीने में यह है ग्रहों का संचरण का संकेत। अब तुला राशि वालों के लिए इन ग्रह संचरण की वजह से मोटा मैं देखूं तो तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से सितंबर के महीने में आप पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्य को गति के साथ बिना बाधा पूरा कर लेंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा। सरकारी नौकरी वालों को विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और अनुकूल ट्रांसफर का योग बनेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। यह समय जीवन में नई ऊर्जा शक्ति लेकर आने वाला है, जिससे आपके घरेलू रिश्तों में लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। संपूर्ण सूत्रों के माध्यम से संपर्क सूत्रों के माध्यम से किसी नए प्रोजेक्ट का लाभ मिल सकता है और व्यावसायिक रूप से आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बना पाएंगे। नए मित्र बनेंगे जो आपको आने वाले समय में आपके लिए सहयोगी साबित होंगे, लेकिन बड़े पूंजी निवेश से बचना होगा। अपने संचित कोष के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी और खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही कामकाज कारोबार में मानसिक परेशानी कुछ हद तक बढ़ सकती है, ऐसा नजर आया, लेकिन अध्यात्म रुझान बढ़ेगा। अध्यात्म रुचि अच्छी रहेगी। घर परिवार में धार्मिक आयोजन की संभावना है। पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों सामाजिक कार्य और सेवाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इनके लिए समय उत्तम रहेगा। खासतौर से सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा और विद्यार्थियों के लिए मेहनत के अच्छे अंक प्राप्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। ये था मोटा तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के महीने का संकेत। सितंबर के महीने में तुला राशि वालों के लिए जब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तब आपस में ग्रह योगायोग युति और दशा संबंध बनाएंगे। तब तुला राशि वालों के लिए कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार स्वास्थ्य के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए।
तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर के महीने में कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मेहनत, परिश्रम, लगन और समय की पाबंदी पर चलने का संकेत नजर आ रहा है। किसी तरह की लापरवाही नुकसान दे सकती है। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण हो रहा है। पराक्रमी जो षष्ठेश बृहस्पतिदेव भाग्यस्थान मिथुन राशि से संचरण करे और बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। नवम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। युवा और विद्यार्थियों के कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम के हिसाब से उत्तम लाभ अवश्य मिलेंगे। मेहनत और परिश्रम करें तो पढ़ाई में मन भी लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। हाथ पर हाथ धरे रहे तो फिर आलस्य, प्रमाद और व्यर्थ की टेंशनों का संकेत नजर आ रहा है। इसलिए मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करिए, सफलता आपके कदमों में। कैरियर और एजुकेशन की मजबूती आएगी, लेकिन बहुत जरूरी इस समय घर परिवार के बुजुर्गों की सलाह के अनुसार कार्य करें। कैरियर और एजुकेशन में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कैरियर में सफलता मिलेगी। परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम, परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। छठे भाव मीन राशि से शनिदेव का संचरण हो रहा है। शनिदेव की दशम दृष्टि पराक्रम भाव धनुराशि पर रहेगी। 12वें भाव कन्या राशि में विराजमान सप्तमी से मंगल देव की चतुर्दशी पराक्रम भाव धनुराशि पर है। सप्तम दृष्टि छठे भाव मीन राशि पर है। अष्टम दृष्टि व्यापार भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर है। ये माह युवाओं के लिए विशेष रूप से खास रहेगा। कामकाज, नौकरी लोग इस माह युवाओं को उत्तम अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी के साथ देश विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जॉब में लगे युवाओं को नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन की संभावना है। जो विद्यार्थी कॉमर्स, बीबीए, बीसीए, सीए, सीएस के मैनेजमेंट क्षेत्र में अध्ययन रहते हैं उन्हें सफलता मिलेगी, परंतु थोड़ा प्रयास बढ़ाना होगा। व्यर्थ के भय भ्रम से बाहर आना होगा। और कैरियर के क्षेत्र में यदि आप भय भ्रम से बाहर आए तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। न बना रहे। बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थिति। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में विराजमान है। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मक का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा और प्रबंध क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ वरिष्ठ जनों के बीच अच्छा तालमेल, जो लोग आपके नीचे काम करें, जो आपके अफसर हैं, उनके बीच में एक अच्छा तालमेल बैठने का लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों को पराक्रमी और षष्ठेश बृहस्पतिदेव भाग्यस्थान मिथुन राशि में संचरण करें। 15 सितंबर को शुक्रदेव लाभ भाव सिंह राशि से संचरण करेंगे। माह के आरंभ में लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि से लाभेश, सूर्यदेश, भाग्येश बुधदेव का संचरण केतुदेव के साथ हो रहा है। बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी और छठे भाव मीन राशि से शनिदेव का संचरण है। शनिदेव की दशम दृष्टि पराक्रम भाव धन राशि पर है। 12वें भाव कन्या राशि में विराजमान सप्तमेश और धनेश मंगल देव की चतुर्दशी पराक्रम भाव धन राशि पर है। सप्तम दृष्टि छठे भाव मीन राशि पर है। अष्टम दृष्टि व्यापार भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। इस माह किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपको अपने कार्य पर सफलता के ढेरों अवसर मिलेंगे। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। आमदनी में वृद्धि होगी। धनागमन के स्रोत खुलेंगे। स्वयं के मेहनत और संघर्ष की वजह से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और सरकार से लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। लाभ भाव सिंह राशि से लाभेश सूर्यदेव का संचरण रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। आमदनी के एक से अधिक स्रोत खुलेंगे। नौकरी वालों के लिए अच्छा संकेत है। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ होंगे। कहीं से अप्रत्यक्ष धन लाभ की संभावना है। बीमा कंपनी, बैंकिंग, होटल, वकालत, न्यायालय, ज्वेलर, मीडिया, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञान का क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्ट, प्रॉपर्टी सेल प्रोजेक्ट के क्षेत्र में सुखद परिणामों का संकेत नजर आ रहा है और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल समय। पदोन्नति, प्रसन्नता, धन तीनों का एक साथ लाभ मिलेगा। 15 सितंबर को शुक्रदेव का संचरण लाभ भाव सिंह राशि होने से सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। परिवार की सुख सुविधाओं के लिए अच्छे प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। कामकाज में अनुकूलता आएगी। आलस्य, प्रमाण, निष्क्रियता से पीछा छूटेगा। मनोबल बढ़ेगा। कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी सूझबूझ और अतिरिक्त परिश्रम, अपने साहस के बल पर आर्थिक स्रोत बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे। 17 सितंबर सूर्यदेव जो कन्या राशि में 12वें भाव में संचरण करेंगे। नौकरी वालों के लिए समय थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करने का। इस समय कार्यस्थल पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। 17 सितंबर के बाद व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहिएगा। परंतु 12वें भाव में मंगल देव की उपस्थिति से अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही छठे भाव में शनिदेव का संचरण कैरियर, कामकाज में अकस्मात चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु मेहनत, परिश्रम से चुनौतियों से निपटने में आप सक्षम रहेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता में बढ़ेगी। धन भी मिलेगा और कैरियर और कारोबार और नौकरी में उत्तम अवसर के साथ सफलता के उत्तम अवसर भी मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वाले स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। भावनात्मक स्थिति मजबूत रहेगी। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में राहुदेव विराजमान रहेंगे। ग्रस्त भाव से पंचमेश शनिदेव का संचरण हो रहा है। माह के प्रारंभ में पंचम भाव पर सूर्यदेव और बुधदेव की सप्तम दृष्टि भी रहेगी।
13 सितंबर ग्रस्त भाव के अधिपति मंगल देव का संचरण लगन भाव तुला राशि से रहेगा। चतुर्दशी शुभ भाव मकर राशि में तथा सप्तम दशी ग्रस्त भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मेष पे रहेगी। इस समय परिवार को लेकर समझौतावादी नीति अपनाना होगा। अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने नियंत्रण में रखनी होगी। छोटे मोटे मुद्दों को लेकर वाद विवाद में ना पड़े। वाणी में शब्दों का चयन को प्राथमिकता दे। शब्दों में शालीनता होना बहुत जरूरी है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी प्रकार के कठोर शब्द ना बोले, क्योंकि आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते कुछ उतार चढ़ाव का सामना रिश्तों में करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। छोटे भाई बहनों को प्यार से अपने साथ रखेंगे तो समय आपके लिए और अधिक अनुकूल रहेगा। भाग्यस्थान मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि पर है। मां पर्याप्त रहेगी, जिससे आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। साथ ही लग्न शुक्रदेव का संतरण 15 सितंबर लाभ भाव से गुजरेगा। लाभ भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम दशा पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। निजी और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय। माँ का ये समय अंतराल कुछ बेहतर रहेगा। जीवन साथी मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जनों से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा। अच्छा समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा और संतान के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर भी ग्रस्त भाव पर मंगल देव की दृष्टि के प्रभाव से थोड़ा सा उतार चढ़ाव का देखने को मिल सकता है। इसलिए समझौतावादी परिवार में अपनाना बहुत जरूरी है। तुला राशि वालों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर सचेत रहने की आवश्यकता है। पंचम भाव में राहुदेव विराजमान है और सूर्यदेव की सप्तम दशा माह के मध्य तक पंचम भाव को प्रभावित करेगी। बुखार, गर्मी, उदर रोग, अपच जैसी चीजों से आपको बचकर रखना होगा। छठे भाव में विराजमान शनिदेव, 12वें भाव में विराजमान मंगल देव का विपरीत प्रभाव भी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे रहा है। मंगल देव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मोटा नुकसान दे सकती है। योग प्रणाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना करने पर तुरंत चिकित्सा की सलाह लें। लापरवाही नहीं करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें इस महीने? हर रोज घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के सिद्ध कुंजी का स्रोत या अर्गला स्रोत का हर रोज सुबह और शाम 5 पाठ करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम दूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते लगातार पूरे महीने हर रोज सूर्य उदय से पूर्व माँ भगवती के श्री चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। 7 सितंबर 2025 श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और तुला राशि वालों, आप चाहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हो और पितरों की कृपा प्राप्ति हो, तो लगातार 15 दिन तुला राशि के लोग चावल और दूध की खीर बनाकर उसमें मिश्री डालकर, चीनी नहीं डालना, मिश्री डालकर पितरों को भोग लगाने पर कन्याओं को भोजन कराते। लगातार 15 दिन हर रोज 5 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या को खीर का भोजन कराएंगे तो पितर प्रसन्न होंगे और परेशानियों का निवारण होगा। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की मृत्यु तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन के बाद तर्पण आदि करवाने के बाद जो आपके पितरों को भोजन पसंद है वो भोजन बनाकर गरीब निर्धन लोगों के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धापूर्ण दक्षिणा और वस्त्र का दान देंगे तो पितर प्रसन्न होंगे। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में किसी पात्र में कच्चा दूध, जौ, काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर 7 पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें और ये सामग्री पीपल की वृक्ष में अर्पित करने से पितर प्रसन्न होंगे। आप अपने घर में दक्षिण दिशा में अपने पितरों का सुंदर शिवविग्रह स्थापित करें। दक्षिण दिशा में हर रोज श्रद्धापूर्वक पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत करें और मोगरे की माला अर्पित करें, मोगरे के पुष्प अर्पित करें। ओम पितृ देवता भयो नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज 27 मोगरे के पुष्प अर्पित करें और पितरों को मोगरे की माला भी अर्पित करें और हर रोज बैठकर एक माला जाप पितरों के नाम से अवश्य करें। पितर प्रसन्न होंगे और परेशानियों का निवारण हो जाएगा। लगातार 15 दिन श्राद्ध पक्ष में हर रोज मिट्टी के दीपक में गूगल का धूप सुबह और शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को प्रदोष काल में पूरे घर में गूगल का धूप करने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी और पितर प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा बरसेगी और आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। आपकी तुला राशि है तो ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे और आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। नमो नारायण। 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी तुला राशि है और जीवन में परेशानी है, विघ्न है, बाधाएं है, रोग है, कारोबार में हानि, नौकरी में परेशानी, घर परिवार में सुख शांति नहीं और घर में बरकत और बचत नहीं हो रही हो, तो ये उपाय नवरात्रों के 5वें दिन प्रारंभ करा और लगातार 40 दिन करना है। तुला राशि वालों, अद्भुत उपाय बता रहा हूं। नवरात्र के 5वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक मां कात्यायनी का शिवविग्रह अपने पूजा स्थान में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर करिए।
माँ कात्यायनी की तस्वीर स्थापित करें। जलगंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के उपरांत श्रद्धापूर्वक माँ कात्यायनी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माँ की अखंड ज्योत जलाए और ये ज्योत लगातार 40 दिन जलनी है और 40 दिन पूजा करनी, हर रोज सुबह और शाम। पहले दिन यानी 5वें नवरात्र को श्वेत वस्त्र ले लीजिए, श्रद्धानुसार या 1.25 किलो चावल उसमें बांधकर पोटली बना दीजिए। ये मनोकामना पोटली, मनोकामना गुटिका है। माँ का ध्यान करें, सुबह पूजा करें, शाम को पूजा करें। दूसरे दिन सुबह ये पोटली किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में रख दे और नई पोटली रख दे। ऐसा लगातार 40 दिन करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माई के सिर चरणों में 108 मोगरे के पुष्प अर्पित करना अति शुभ और कल्याणकारी रहेगा। ऐसा आप लगातार 40 दिन पूजा करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से, माँ कात्यायनी की कृपा से जीवन की संपूर्ण बाधा और परेशानियों की छुटकारा मिलेगा। नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं
कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।